हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे पार्ट 8 मेरी जम्मू यात्रा। उद्देश्य जम्मू की जानकारी देना, यात्रा का महत्व बताना, यात्रा के लिए प्रेरित करना। आगे देखेंगे किसी भी यात्रा के विविध अनुभव तथा प्रतिक्रियाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्रा वृत्तांत का एक पक्ष भूगोल से जुड़ा होता है। यद्यपि यात्रा वृत्तांत में वर्णनात्मक निबंध संस्मरण दोनों के कुछ तत्व पाए जाते हैं, किंतु यह दोनों से ही भिन्न विधा है। एक श्रेष्ठ यात्रा वृत्तांत में यात्री एक प्रस्थान भाग एवं गंतव्य से संबंधित भौगोलिक एवं प्राकृतिक चित्रण के साथ साथ यथा प्रसंग वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन की भी झलक होती है। इस संपूर्ण लेखन में लेखक की अपनी अनुभूतियाँ भी व्यंजित होती है। इस पाठ में लेखक ने यात्रा के दौरान जो अनुभव किया पाठ पढ़कर जानिए। अब लेखक कहाँ गया है? घूमने जम्मू। तो उन्होंने वहाँ पर यात्रा में क्या क्या अनुभव किया वह उन्होंने इस पाठ में हमें बताया है। मानव स्वभाव से जिज्ञासु होता है, मतलब मानव को जो है वो जानने की, कुछ भी जानने की इच्छा होती है। प्राकृतिक दृश्यों को देखने की ललक व यात्रा का आनंद वह सदा ही लेना चाहता है ना। हम सदा ही यहाँ वहाँ घूमना चाहते हैं। प्रकृति अपने आप में अनेक रहस्य को छुपाए हुए और मनुष्य प्रकृति के समक्ष अबोध बालक के समान उसे सदा निहारता रहता है। हमें अगर कहीं भी अच्छा कोई दृश्य दिख जाए, कोई झरने दिख जाए, बड़े बड़े पेड़ दिख जाए तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं और उसको देखते रहते हैं, परंतु उन प्राकृतिक रहस्य को जान नहीं पाता। प्राकृतिक सुंदरता को देखकर सारे जगत के प्राणी ठगे से रह जाते हैं। मैंने भी वहाँ प्राकृतिक वातावरण देखने व जीवन में बदलाव के लिए पिछले वर्ष के नवंबर मास में जम्मू कश्मीर भ्रमण करने का मन बना लिया। यह भूभाग भारत का अभिन्न अंग है ना। जम्मू कश्मीर बहुत सुंदर है। हमने तो नहीं देखा है, पर बहुत से ने अगर गए होंगे तो देखा होगा। तो लेखक भी जम्मू की यात्रा के लिए निकले हैं। एक सप्ताह पूर्व से ही तैयारियां की गई और यात्रा शुरू होने तक चलती रही। बड़ी उमंग के लिए दिल्ली स्टेशन से यात्री के 10 बजे हमारी रेलगाड़ी ने प्रस्थान किया। रात्रि के कारण गाड़ी के अंदर का दृश्य सुंदर पर बाहर का भयावह लग रहा था। हाँ, इतना जरूर था कि जब भी कोई स्टेशन आता वहाँ से रोशनी दिखाई देती। अब रात में अगर रेलगाड़ी का सफ़र आप लोगों ने किया होगा तो बाहर बहुत अंधेरा दिखता है, पर रेलगाड़ी के अंदर जो है लाइटें सब चालू रहती है, तो सब लोग इधर से उधर ये डब्बे से वो डब्बे में जाते आते रहते हैं। तो अंदर का दृश्य अच्छा था, पर बाहर थोड़ा डर लग रहा था। सुबह होते ही हम जम्मू तवी स्टेशन पर उतरे। हमारा स्वागत बारिश की बूंदों से हुआ। वो कौन से स्टेशन पर उतरे? जम्मू तवी। तो वहाँ पर बारिश की बूंदें, मतलब हल्की हल्की बारिश हो रही थी। वरुण देवता प्रसन्नता दिख रहे थे, पर रुष्ट नहीं थे, इसलिए अधिक वर्षा नहीं हुई। अब आगे की यात्रा तो या तो टैक्सी या बस के द्वारा करनी थी। अतः सबसे पहले हमने वैष्णो देवी तक जाने के लिए, कटरा तक जाने के लिए बस में अपना सामान रखवाया। अब सबसे पहले कहाँ जा रहे थे? वैष्णो देवी। सर्पाकार सड़कों पर चढ़ते उतरते हमारी बस गंतव्य की ओर बढ़ने लगी। अब वहाँ की जो सड़क थी वो कैसी थी? सर्पाकार आकार। अब सांप कैसे चलता है आप लोगों को पता है, उस आकार की वहाँ पर सड़क थी। जम्मू पहाड़ी क्षेत्र है। यह उत्तर भारत की सीमा पर स्थित है। यहाँ हरियाली सबसे अधिक है। ऊंचे पहाड़ व मध्यम पहाड़ियाँ। यहाँ के लोग छोटे कद काठी के परंतु ईमानदार और बहुत परिश्रमी है। समतल मैदानी भागों में रहने वाले जब पहाड़ों पर चढ़ते हैं तो थक जाते हैं, पर यहाँ के लोग थकान जानते ही नहीं है। हमारी बस धीरे धीरे आगे बढ़ी तो सामने एक नदी दिखाई दी, जिसमें साफ पानी था तथा पत्थर दिखाई दे रहे थे। अब यहाँ के लोग कैसे बता रहे हैं? उनके कद कैसे छोटे हैं, ज़्यादा ऊंचे नहीं है, पर बहुत ईमानदार और परिश्रम है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब हम मुश्किल से 5 किलोमीटर चले होंगे कि सामने सड़क पर एक बकरी आ गई। वह बस देखकर इधर उधर भाग रही थी। इससे पहले कि कोई हादसा हो हमारे बस चालक ने बस रोक दी और हम सबने चैन की सांस ली। वही आगे एक बस सड़क के किनारे पलटी दिखाई दी। जम्मू के लोग जंगल से लकड़ी काटकर लाकर बेचकर गुजारा करते। वे बहुत परिश्रमी है, दिन रात परिश्रम करके रोटी रोजी कमाते। अब जब बस जा रही थी तो रास्ते में क्या आ गई? बकरी आ गई। वो बस को देखकर इधर उधर भागने लग गई, पर कोई हादसा नहीं हुआ और बस चालक ने, मतलब जो ड्राइवर था, उसने पहले ही ब्रेक दबा दिया तो गाड़ी रुक गई। तो सभी जो यात्री है उन्होंने चैन की सांस ली। पर आगे गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक बस जो है वो सड़क किनारे पलटी हुई है। यहाँ के लोग कैसे गुजारा करते हैं? लकड़ी काटते हैं और उसको बेचते हैं।
ऊंचे पहाड़ों दुर्गम खाइयाँ सड़क के किनारे देखकर चक्कर आने लगते हैं। दूर पहाड़ों से धुआं सा निकलता दिखाई देता है। आश्चर्य होता है कि इतने ऊंचे पहाड़ों पर भी पेड़ हरे भरे हैं। बरसात के दिनों में चट्टान खिसकने से सड़कों पर यातायात रुक जाता है। जम्मू प्रदेश की हवा व जल शुद्ध है, प्रदूषण अपेक्षाकृत कम है। यहाँ की जो खाइयाँ है वो कैसी मतलब बहुत नीचे है, ऐसी बहुत जैसे बहुत गहराई में है यहाँ की जो खाइयाँ है, और सड़क के किनारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ है जो हरे भरे हैं। ठीक है, आगे का मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ओके।